बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो एक्सरसाइज नंबर 7.1 फेडरल बोर्ड की रिड्यूस सिलेबस की एक्सरसाइज नंबर 7.1 के बारे में है। तो रिड्यूस सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चन शामिल है? एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 है। ये चार पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के। पार्ट नंबर 1, 2, 4, 8 यानी हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 टोटल 9 सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। दिया है 2/3x minus 1/2x is equal to x plus 1/6। 3, 2, 6 इसका एलसीएम आता है 2 से डिवाइड करें 3, 1, 3, 3 से करें 1, 1, 1 तो मल्टीप्लाई बाय 6, 6 इंटू 2/3x माइनस 6 इंटू 1/2x is equal to 6 इंटू x प्लस 1/6। 3 2 6 ये कैंसिल हो गया, 2 3 6 और ये आ जाएगा हमारे पास 1/6 इंटू 6। 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 6x प्लस 1 ये कैंसिल हो गया। 4x माइनस 3x माइनस 6x इज इक्वल टू 1। 6 और 3 9 ये 5x आ गया माइनस 5x इज इक्वल टू 1 implies x is equal to minus 1/5। ये हमारा आंसर होगा। अब पार्ट 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन 1 का पार्ट नेक्स्ट जो है वो 3 है। पार्ट 3 वालों से 1/2 x माइनस 1/6 प्लस 2/3 is equal to 5/6 plus 1/3 into 1/2 minus 5x। So 1/2 minus 3x। पहले इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/2x minus 1/12 plus 2/3 is equal to 5/6 plus 1/6 minus 1/3 into 3x। ये कैंसिल हो जाएंगे। 1/2x minus 1/12 plus 2/3 is equal to 5/6 plus 1/6 minus x। अब ये एलसीएम आता है 2, 3, 6, 12। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 1 और 2 3, 2 3 और 6, 2 6 और 12 फिर 3 टाइम आएगा 1 1 1 2 तो 12 एलसीएम आ जाता है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 12। 12 से मल्टीप्लाई कर लें। 12 1/2x माइनस 12 1/12 प्लस 12 2/3 is equal to 12 5/6 प्लस 12 1/6 माइनस 12x। 2 6 और 12 6x आ गया ये कैंसिल हो गया -1 प्लस 3 4 और 12 4 2 और 8 is equal to 6 2 are 12 2 5 are 10 6 2 are 12 plus 2 minus 12x। अब 6x plus 12x x वाली को एक साइड निकाल लें। 10 plus 2 minus 8 plus 1 10 तो 12 13 60 बन गया। 18x is equal to 5 implies x is equal to 5/18 5/18 ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर नेक्स्ट है 5 पार्ट 5। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5x माइनस 3/6 माइनस x इज इक्वल टू 1 minus x over 9।
6 और 9 कैल्शियम ले लें, 6 9 का 3 2 6 3 3 9 18 आ जाएगा। पहले इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, 5x माइनस 15 ओवर 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 18 5x माइनस 15 ओवर 6 माइनस 18 x इज इक्वल टू 18 इंटू 1 माइनस 18 x बाई 9 9 2 18 6 3 3 इंटू 5x माइनस 15 माइनस 18x इज इक्वल टू 18 माइनस 2x 15x माइनस 45 माइनस 18x इज इक्वल टू 18x माइनस 2x 15x प्लस 18x माइनस 18x प्लस 2x इज इक्वल टू 45 is equal to 18 plus 45 दोबारा लिखते हैं 15x माइनस 45 माइनस 18x is equal to 18 माइनस 2x 15x प्लस 2x माइनस 18x is equal to 18 प्लस 45 17x minus 18x is equal to 63 minus x is equal to 63 implies x is equal to minus 63. Next part number देखते हैं कौन सा है। Next part number है 7 question 1 part 7 part 7 में 2x over 2x plus 5 minus 2 by 3 is equal to minus 5 over 4x plus 10 ऐसे भी कर सकते हैं, इनको ये कंबाइन करके 2x plus 5 plus 5 over 4x plus 10 is equal to 2 by 3 इसको लिखें 2x over 2x plus 5 plus 5 over यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो जाए इज इक्वल टू 2 by 3 एलसीएम आ जाएगा 2x प्लस 5 2 इंटू 2x प्लस 5 आ जाएगा 2 by 3 4x प्लस 5 ओवर 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 by 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 3 इंटू 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 4x प्लस 10 12x plus 15 is equal to 8x plus 20 12x minus 4x is equal to 20 minus 15 4x is equal to 5 divide 4 x is equal to 5 over 4 ये इससे दो टर्म दी थी 2x over 2x plus 5 minus 2 by 3 is equal to 5 over 4x plus 10 5 इसको x वाले टर्म एक साइड में कर लिए दोबारा इस तरह से कॉमन टू लिया फिर एलसीएम ले लिया एलसीएम लेने के बाद जो टर्म बच गई उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कौन सा नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन का पार्ट है पार्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 9 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 is equal to 1 over x plus 1 इसको लिख सकते हैं 2 over x minus 1 x plus 1 minus 1 over x plus 1 is equal to 1 over x plus 1 multiply both sides by x minus 1 into x plus 1 तो यहाँ पे हम करेंगे x minus 1 x plus 1 2 over x minus 1 x plus 1 ये भी टर्म दोनों कैंसिल हो जाएगी माइनस x minus 1 x plus 1 1 over x plus 1 ये कैंसिल हो जाएगी इज इक्वल टू x minus 1 x plus 1
1 ओवर एक्स प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। और जो बच गया यहाँ से 2 बच गया, 2 माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, 2 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब यहाँ एक्स वाली टर्म कंबाइन कर लेते हैं, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 2 एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड माइनस 2 एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट कौन सा है जी हमारा? 1, पार्ट 1, 3x प्लस 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्केलिंग कर लें, स्केलिंग बोथ साइड्स, यानी 3x प्लस 4 अंडर रूट का स्केयर इज इक्वल टू 2 का स्केयर, 3x प्लस 4 स्केयर एंड कैंसिल इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 4, 3x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, x इज इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा। पार्ट 1 हो गया। इसके बाद पार्ट 2 है इसका, 3 2x माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लेते हैं, 3 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, या 2x माइनस 4 1 बाई 3 इज इक्वल टू 2। इसमें करेंगे टेकिंग क्यूब, यानी 2x माइनस 4 1 बाई 3 इंटू 3 क्यूब लिया, इधर भी क्यूब लिया, ये कैंसिल हो गए। 2x माइनस 4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 4, 2x इज इक्वल टू 12, 2 से डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 6। सिंपल से क्वेश्चन है, पहले हमने स्केलिंग की है, दोनों साइड में स्केल लिया ताकि नंबर खत्म हो जाए। इसमें 1 बाई 3 था इसलिए क्यूब ले लिया। आगे पार्ट नंबर है हमारा 5, पार्ट 5 है 3 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 2। इसको पहले लिखते हैं 3x प्लस 3 1 बाई 3 इज इक्वल टू x माइनस 2 1 बाई 3, टेकिंग क्यूब, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, x एक साइड में कर लें, 2x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर, लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन दिया गया है 2t प्लस 6 अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस 2t माइनस 5 अंडर रूट इक्वल टू 0। यह देखा 2t प्लस 6 अंडर रूट इज इक्वल टू 2t माइनस 5 अंडर रूट। स्केलिंग बोथ साइड्स, 2t प्लस 6 अंडर रूट, इसका स्केयर स्केयर कैंसिल, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 2t माइनस 5, 2t माइनस 2t इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 6, 0 इज इक्वल टू 11, या नो सोल्यूशन, या इसको खाली लिख सकते हैं या नो सोल्यूशन लिख सकते हैं, दोनों ठीक है।